भारत की जड़ों में बहुत गहरा इतिहास छिपा है, जिससे कई रोचक कहानियाँ, किंवदंतियाँ और अंधविश्वास पैदा होते हैं। ये कहानियाँ पीढ़ियों से चली आ रही हैं और इन्हें लाखों बार सुनाया जा चुका है। अगर हम कहें कि ये भारतीय पौराणिक कथाओं के मूल में मौजूद है तो गलत नहीं होगा, और ये सच भी हो सकते हैं क्योंकि इन पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। अगर आप भी भारतीय लोक कथाओं से मोहित हैं तो यहाँ प्राचीन सभ्यताओं, युगों आदि से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प किंवदंतियाँ और कहानियाँ हैं जो निश्चित रूप से आपको मोहित कर लेंगी। विष कन्याएं वैशाली महिलाएं होती थी जो लोगों को मौत के घाट उतारने में मदद करती थी। प्राचीन समय में राजा कुछ लड़कियों को प्रशिक्षित करते थे और उन्हें बहुत कम उम्र से ही अलग अलग तरह के जहर की थोड़ी मात्रा खिलाते थे। जब लड़कियां यौवन प्राप्त करती थी तब वे घातक और बेहद खतरनाक हो जाती थी। बहुत कम उम्र से ही जहर खिलाने से इन लड़कियों की प्रतिरक्षा प्रणाली ने शरीर में जहर के प्रवेश को अपना लिया और इस तरह वे विष कन्याएं बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी इन विष कन्याओं का उल्लेख किया गया है। अमृत का अस्तित्व। बहुत से लोग अभी भी मानते हैं कि अमरता का एक ऐसा पेय मौजूद है जो उन्हें हमेशा के लिए मौत को हराने में मदद कर सकता है। ये कहानी भागवत पुराणों से ली गई है। ये देवताओं और राक्षसों के बीच की लड़ाई थी। अमृत या अमरता का पेय पाने के लिए समुद्र मंथन किया जाना था और दुर्भाग्य से देवताओं को दुर्वासा ऋषि ने राक्षसों के सामने कमजोर होने का श्राप दिया था। इसलिए मंदरा पर्वत ने मंथन की छड़ी के रूप में काम किया और नागों के राजा बासुकी ने मंथन की रस्सियों के रूप में काम किया। यह एक विस्तृत युद्ध और प्रक्रिया थी। आखिरकार कई मूल्यवान वस्तुओं और संपत्तियों के बाद अमृत का उत्पादन किया गया, लेकिन इसके साथ एक विष था जो ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता था। इसलिए भगवान शिव ने विष पी लिया, लेकिन इसे निगला नहीं। इस तरह देवताओं ने अमरता पर कब्जा कर लिया और शिव ने ब्रह्मांड की रक्षा की। राम सेतु पुल, श्रीलंका। इस पुल के पीछे निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कहानी है। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने जा रहे थे तो भारत और श्रीलंका के बीच पूरा हिंद महासागर था। हनुमान तो उड़कर लंका जा सकते थे, लेकिन दूसरों का क्या? भगवान राम के साथ वानर सेना भी विश्वासघाती रावण के साथ युद्ध करने जा रही थी। इसलिए हिंदुओं का मानना है कि भगवान राम ने तट पर पूजा और ध्यान किया था, जिसके बाद वे आखिरकार लंका तक पुल बनाने में सक्षम हुए। पुल भगवान राम के नाम से उभरे हुए पत्थरों से बनाया गया था और पत्थर और चट्टानें समुद्र के ऊपर तैरती थी। समुद्र के किनारे एक देहाती पुल अभी भी मौजूद है और इसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। क्या आपको लगता है कि वही पुल मौजूद हो सकता है? ज्वालाजी मंदिर में अखंड ज्योति। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ये मंदिर भारत का सबसे पुराना मंदिर है। हालांकि इस मंदिर में कोई मूर्ति या मंदिर नहीं है, लेकिन चट्टानों से एक नीली लौ निकलती है। कहा जाता है कि ये लौ उन दिनों से जल रही है जब लोगों को इस मंदिर के बारे में पता चला। इस मंदिर की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए इस मंदिर का उल्लेख महाभारत और अन्य शास्त्रों में भी मिलता है। आपको ये रोचक कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।